अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 13.2 के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका रिव्यू लेंगे। और रिव्यू क्या, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे और इन क्वेश्चंस को अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन थे, फॉर एग्जांपल्स लास्ट टाइम हमने 1 to 6 इसके किए थे और आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और ऑनवर्ड हम इसके चलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल बेटा, सबसे पहले हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, 7 कहता है जी, साइन इनवर्ट 7/7/85 माइनस साइन इनवर्ट 3/5 कोज इनवर्स 15/17। जब तक बेटा मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ, आप सबसे पहले इसके फॉर्मूले को एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा नज़र लगा लो और जल्दी नज़र लगा के आ जाओ, ताकि मैं स्टार्ट करूँ और आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम ना हो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं जी। हम अपने क्वेश्चंस को हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसको पॉज कर लो और बेटा आप पहले फार्मूला देखियो, फिर इसको आके स्टार्ट करना, ताकि आपके लिए आसानी हो इन क्वेश्चंस को समझने के लिए भी, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए भी। तो सबसे पहले बेटा मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करने वाला हूँ। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मुझे पता है ये साइन ए माइनस साइन बी कंसीडर होगा। साइन ए माइनस साइन इनवर्स ये बी कंसीडर होगा और इसका फॉर्मूला लगेगा साइन ए माइनस साइन बी का साइन इनवर्स ए 1 - बी का स्क्वायर माइनस बी 1 - ए का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, ये मेरे पास फार्मूला है जी, साइन इनवर्स माइनस ए और साइन इनवर्स ए और माइनस साइन इनवर्स बी का। इसके अंदर बेटा वैल्यू पुट करूंगा ए और बी की। साइन इनवर्स ए की वैल्यू क्या है बेटा, 77/85। लैक्स होके बेटा करना है, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी हमने। बी की वैल्यू बेटा 3/5 माइनस बी की वैल्यू 3/5 और 1 माइनस ए की वैल्यू 77/85 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, अब देखो नेक्स्ट। क्लियर, 1 - 9/25 माइनस 3/5। यहाँ पे बेटा मुझे इन दोनों का स्केल लेना पड़ेगा। इसके लिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा और जब मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा तो ये बनेगा 77 का स्केयर 1 - 5929 डिवाइडेड बाई, इसी तरह 85 का स्केयर 7225। नेक्स्ट देखो बेटा, साइन इनवर्स 77/85, इसका एलसीएम बनेगा 25 1 25 माइनस 9/25 माइनस 3/5 7225 माइनस 5929। ये देखने में बेटा आपको प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसलिए इसकी बार बार वॉइस भी कर रहा हूँ 225। क्लियर बच्चों, एक दफ़ा मैं थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो रहा है आपको। वाह वाह रे वाह वाह। चलो जी, साइन इनवर्स 77/85 बेटा, बस कैलकुलेशन में ना, ये ना कि फार्मूला आपका ठीक हो और आपकी कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा गलती हो। ऐसा नहीं करना। कैलकुलेशन को आराम से, सुकून से 5929 1296/7225 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85, 16 का अंडर रूट 4 और 25 का अंडर रूट 5 3/5
और 1 to 9 इसका अंडर रूट 36 और नीचे का अंडर रूट 85। साइन इनवर्स नोमिनेटर नोमिनेटर से बेटा मल्टीप्लाई 77 मल्टीप्लाई बाय 4308 और 85 मल्टीप्लाई बाय 5 425 माइनस 108 और ये आ जाएगा 425। क्लियर बच्चों? इन डोमिनेटर बेटा सेम है तो इनका एलसीएम सेम रहेगा तो बस ये आपस में माइनस हो जाएंगे 425। साइन इनवर्स 308 माइनस 108 तो क्या बनेगा 308 माइनस 108। ये तो इतना आसान था सर 200 425। तो जब मैं इनकी कटिंग करता हूँ बेटा कटिंग को आई होप कि आपको आती हो तो ये साइन वर्ड्स आ जाएगा। जिससे अगर मैं इसकी 5 पे कटिंग करना शुरू करता हूँ तो आता है 8/17। अब ये बात अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दूसरे दो डिफरेंट फंक्शन हो, मैं इस पार्ट को रेज करता हूँ। इसको तो आपने लिख लिया हो, यहाँ पे लिखा हूँ जो मेरे पास साइन इनवर्स है। ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास। अगर लेफ्ट हैंड साइड का इन्वर्स फंक्शन राइट हैंड साइड की इन्वर्स फंक्शन डिफरेंट हो तब हम पैथागोरस लगाते हैं। अगर सेम हो तो हमारे पास यही आंसर बन जाता है। अगर जितने पिछले क्वेश्चन देखा हमने ऐसा ही हुआ था कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन अगर राइट हैंड साइड के फंक्शन से डिफरेंट हो तो हम पैथागोरस को यूज करके साइन को कोस के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। जिस ये देखो लेट, देखो समझ ज़्यादा आएगी देखने से समझ ज़्यादा आएगी। y इज इक्वल टू 8/17। इनवर्ट्स इधर आके सिंपल फॉर्म में चला जाएगा 8/17। ये p और ये हो जाएगा h और ये इस तरह मैं मेंशन कर देता हूँ p और ये h और ये आ गया p। b फाइंड कर लेते हैं। मैं b फाइंड कर लेता हूँ। जब मैं इसका b फाइंड कर लूँगा तो एक फार्मूला लगेगा h का स्क्वायर p का स्क्वायर और b का स्क्वायर। h का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, p का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर बनता है आई थिंक 289 और ये 64 बनेगा प्लस b का स्क्वायर। ये b है बेटा, इधर आके माइनस होगा 289 माइनस 64 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। माइनस 64 तो 225 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। ये 15 का स्क्वायर बनेगा और ये बनेगा b का स्क्वायर। इससे कट गया और ये बना b की वैल्यू आ गई। मैं इधर मेंशन कर देता हूँ b की वैल्यू आ गई 15 और इसी से मैं कोस निकालता हूँ। कोस y आ गया 15/17 b/h और ये कोस इनवर्स हो जाएगा तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 15/17 और ये आपका आंसर 100% इक्वालिटी इनकी होगी प्रूव्ड। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा एक ही मेथड जस्ट 3 फार्मूला और ये हमारे पास उसी मेथड से सोल्व हो जाते हैं। कोई नया मेथड नहीं, कोई नई चीज़ नहीं, कोई और तरह का दिमाग घुमाने वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। ये सेम बेटा क्वेश्चन याद है अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया था। दरअसल दर हकीकत में वैसा ही क्वेश्चन है तो बस इसमें थोड़ा सा चेंज करनी है। tan इनवर्स 1 और 5 को 2 टाइम्स रिपीट करना है और इसका फॉर्मूला लगा देना है। जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखो cos इनवर्स 63/60 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5। क्लियर? इतने में बेटा फार्मूला लगा दूंगा tan इनवर्स का, बाकी रिपीट करता जाऊंगा। कोस इनवर्स ये बेटा बस इसको ध्यान से करना है।
ज़रूरत नहीं है माइंड को इतना घुमाने की। तो ये tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 - ए और बी। क्लियर। ये हमारे साथ ऐसे ही चलता जाएगा। कोस इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स, इनका एलसीएम नहीं बनेगा, बस 5 बनेगा। 1 + 1 1 माइनस नोमिनेटर नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी। क्लियर। बस क्वेश्चन की बड़ी एक छोटी सी शर्त होती है कि हमने बस कंफ्यूज नहीं होना, जो वो कहता जाए वो करते जाओ, आंखें बंद करके करते जाओ। 1 + 1 2/5 डिवाइडेड बाय 25, 1 से मल्टीप्लाई हुआ। बस आंखें बंद रखो और बेटा क्वेश्चंस को करते जाओ। ज़्यादा कंफ्यूज होगे, कम्प्लेक्स करोगे तो उतना ही मुश्किल अपने लिए करते जाओगे कि क्या होता जा रहा है क्वेश्चन को कुछ भी नहीं हो रहा। क्वेश्चन कह रहा है मुझे जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करते जाओ, तो उतना हम करते जाएंगे, उतना हम करते जाएंगे। ये डिवाइड डिनोमिनेटर में और मजीद डिनोमिनेटर डिवाइड और ऊपर जाके मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। और कुछ भी नहीं। देखो ये एक देखो टर्म 2/5 मल्टीप्लाई बाय 25/24, 5 5 से कट गया तो क्या बना, कोस इनवर्स 63/65 tan इनवर्स 10/24। अब ये 2 पे कटिंग हो रही है, 2 5 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, तो कोस इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 5/12। यहाँ तक तो बेटा हमने tan का फार्मूला लगा दिया। 3 टाइम्स बेटा फार्मूला लगाना है इस पर। ये इतना इजी जो नज़र आ रहा है इतना इजी नहीं है। ये जो सारा टर्म्स है उन सबको रिपीट करना है, हमने सारी टर्म्स को रिपीट करना है। यहाँ तक बेटा समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे कोज इनवर्स ए है और यहाँ पे tan इनवर्स ए हो सकता है, बी हो सकता है, दोनों सेम फंक्शन नहीं है इनवर्स के। तो हमें पता, हमने जो फॉर्मूले याद किए, मैं इतना तो रेस करूँ, आपने तो इसको लिख लिया हमारा ये समझे। नेक्स्ट पेज स्टार्ट होने लगा, तो ये मेरा नेक्स्ट पेज, यहाँ पे मैं उतारने लगा हूँ अपना नेक्स्ट पेज। ठीक हो गया। क्या उतारूँगा, आप तो इससे नीचे ही चलोगे क्योंकि आपका तो नेक्स्ट पेज ही होगा, लेकिन मुझे इसको रेस करके ही नेक्स्ट पेज बनाना पड़ता है। क्लियर बच्चों, मैं इसको यहाँ तक रेस करता हूँ। अब दो तरह से बेटा हम इसको कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, यहाँ तो मैं कोस में से लेट करके tan निकाल लूँ, यानी इस कोस को लेट करके इसका पैथागोरस लगा के और इसमें से tan की वैल्यू निकाल लूँ, या इस tan को लेट करके मैं कोस की वैल्यू निकाल लूँ। तो मेरे लिए जो ज़्यादा आसान है वो कोस को लेट करके tan की वैल्यू निकालना ज़्यादा बेहतर है। जिसमें लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 63/65, तो कोस y इज इक्वल टू 63/65, तो ये क्या हो जाता है b और ये क्या होता है h, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा p b h, और p मैंने फाइंड करना है। क्लियर है। तो कोस, इस पूरे पैथागोरस में से आपको tan निकलता नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ tan ही निकलता नजर आएगा। तो फॉर्मूला है जी h का स्क्वायर p का स्क्वायर और यहाँ पे b का स्क्वायर। h का स्क्वायर 65 का स्क्वायर, p का स्क्वायर बेटा फाइंड करना है, और b का स्क्वायर 63 का स्क्वायर। तो 65 का स्क्वायर है जी 4225, 4225, 4225 p का स्क्वायर, और यहाँ पे 63 का स्क्वायर है जी 3969। इधर आके बेटा माइनस हो जाएगा, 4225 - 3969 इज इक्वल टू
पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर 4225 माइनस 3969 आ जाएगा 256, और ये बनेगा 14 का या 16 का स्क्वायर, 16 का बेटा स्क्वायर बनेगा, क्लियर। और ये बना पी का, ये स्क्वायर स्क्वायर से कटा, यहाँ पे आ गया 16 और ये आ गया पी, यानी पी की वैल्यू क्या आ गई, इसको मैं वन इक्वेशन कह देता हूँ, और यहाँ पे आ गई पी की वैल्यू 60, और यहाँ से मैं निकालूंगा tan वाई पी ओवर बी यानी 16/63, तो वाई आ गया tan इनवर्स 16/63, क्लियर बच्चों। अब ये जो वैल्यू है ये किससे जाके रिप्लेस हो गई है, tan इनवर्स 16/3 के, तो इसको मैं पुट कर दूंगा, द वैल्यू वाई इन वन, पुट दी वैल्यू वाई इन वन, ठीक है बच्चों। तो ये कैसी नजर आएगी आपको, अब ये तो हमने नीट ही करना है ना, तो ये मेरा पेज नेक्स्ट पेज होगा, तो ये पिछले पेज को मैं रेस करता हूँ। ये देखो ये वैल्यू थी वाई की, ये वैल्यू थी tan 1/5/12, याद है कि इसको मैंने वाई के लेट किया था, वाई की वैल्यू क्या कंसीडर की गई है, tan 1/16/63 प्लस tan 1/5/12। क्वेश्चन बेटा लेंथी था, लेकिन टफ नहीं कह सकते, क्योंकि एक ही मेथड से तो बेटा सॉल्व होता जा रहा है, पाइथागोरस फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला, पाइथागोरस, फिर बेटा इसमें फार्मूला लगेगा tan इनवर्स का ही। अभी तक बेटा लेफ्ट हैंड साइड ही चल रही है, ए प्लस बी, वाओ, 1 - ए और बी, इधर आ जाता हूँ। अब इधर हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देनी, 12 16 से मल्टीप्लाई करवा देना, 192 प्लस और 5 मल्टीप्लाई करवा देना है 63 के साथ, 315 और डिवाइडेड बाई आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्लियर। और ये इसी तरह नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 16, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये 56, ऊपर प्लस करूंगा बेटा, 192 प्लस 315 507, नीचे बेटा ये मल्टीप्लाई होगा, 756 माइनस 80 डिवाइड, ओ इधर का रह गया 756 और डिवाइड बाय 756, ये 756 इससे कट गया, tan इनवर्स 507, 756 माइनस 80, 676, तो 507, अगर मैं इनकी कटिंग करना स्टार्ट करता हूँ तो इनकी कटिंग होती है tan इनवर्स 1/4। अब कटिंग करना तो बेटा आपको आती है, अगर आप कैलकुलेटर से भी इजीली फाइंड कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं, कैलकुलेटर अगर आपको यूज़ करना तो कैलकुलेटर से, नहीं तो आप इनकी कटिंग भी इजीली कर सकते हैं। जैसा अगर मैं इसकी कटिंग 3 पे की है, तो 3 पे जब इसकी कटिंग करता हूँ तो ये इनकी इजीली कटिंग हो जाती है। हाँ 3 पे नहीं, जिस पे भी, जिस टेबल पे भी जाएगी। अब देखो लेफ्ट हैंड का फंक्शन राइट हैंड के फंक्शन से अलग निकला, जब लेफ्ट हैंड का फंक्शन राइट हैंड के फंक्शन से अलग लगा तो आपको पता है फिर लगेगा एक पैथागोरस थ्योरम, फिर लगेगा एक पैथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा tan इनवर्स 3/4 और लेट करूंगा, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 और tan y इज इक्वल टू 3/4, और ये लगेगा
इसमें तो बहुत टाइम बहुत दफ़ा लगा दिया बेटा, इतनी दफ़ा लगाना ही पड़ना था, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व होता ही नहीं था। क्वेश्चन देखो सबसे पहले कहता था, इसको पहले सोल्व करता हूँ मैं, इसके क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, मैं बताता हूँ कि इतना लेंथी करने की वजह क्या था, जो इतना लेंथी पे लेंथी होता जा रहा है, लेंथी होता जा रहा है, लेकिन टफ नहीं कह सकते कि ये टफ होता जा रहा है। ये फाइंड करना है, पी मेरे पास 3 है और ये एच है, तो यहाँ पे फार्मूला लगा देता हूँ। क्लियर। तो एच की बेटा फाइंड करनी है वैल्यू, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, एच का इज इक्वल टू 9 प्लस 16, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एच इज इक्वल टू 5, और यहाँ से मैं साइन निकाल दूंगा, साइन होता है पी ओवर एच के, तो पी मेरे पास कितना है 3, एच 5 आया, तो वाई इज इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स 3/5। तो पूरी मैंने लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ किया और यहाँ पे राइट हैंड साइड का मैंने आंसर दे दिया। ठीक है, एक ही बेटा बेहतर। अब यहाँ पे देखो ना, इन्होंने कंफ्यूज तो किया था ना, ये देखो यहाँ पे कंफ्यूज क्या किया था, यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/5 दे दिया, तो यहाँ इसको पहले ओपन किया, फिर यहाँ पे फार्मूला लगाया, फिर यहाँ पे दो डिफरेंट टर्म आ गई, दो डिफरेंट टर्म का तो कोई फार्मूला है ही नहीं है, दो फार्मूला नहीं है, तो यहाँ तो हम 10th के फार्मूले यूज़ करेंगे, 9 यूनिट के फार्मूले यूज़ करेंगे। तो मैंने 9th यूनिट के फार्मूले यूज़ करने के लिए, तो मैंने इधर क्या किया, कोस इनवर्स को मैंने पहले पैथागोरस लगा के tan इनवर्स बनाया, फिर tan इनवर्स दोनों सेम हो गए, और ये दो जब दोनों सेम हो गए, तो मैंने उसके बाद क्या किया, दोनों के ऊपर tan इनवर्स का फार्मूला लगा दिया। फिर फार्मूला लगाया तो टेन वर्ड्स की वैल्यू आ गई, तो टेन वर्ड्स की वैल्यू देखी गई कि दूसरे फंक्शन में राइट हैंड साइड पे टेन इनवर्स साइन इनवर्स के इक्वल करना था, तो मैंने फिर उधर पैथागोरस लगा के उसको मैंने शिफ्ट कर लिया टेन को साइन। अब क्वेश्चन नंबर देखो 9, अब क्वेश्चन नंबर देखो 9, ना ना नाइन, ना 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 ना। आ रही है समझ आपको बच्चों, प्यारे बच्चों, आ रही है समझ आपको, नजर भी आ रहा है क्या, ब्लर तो नहीं आ रहा आपको नजर। चलो जी, मैं थोड़ा सा इसको काम करता हूँ। अच्छा बच्चों देखो, यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो कोई सी 2 टर्म्स लेके हम फार्मूला लगा के उससे रिड्यूस करके 1 टर्म में लेके आएंगे, फिर 2 टर्म्स पे फार्मूला लगा के रिड्यूस करके उसको फिर 1 टर्म पे लेके आएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि मेरे पास प्रूफ होगा या नहीं होगा। मैं कह रहा था कि ये जो टर्म है इस पे फार्मूला लगा के इसको 1 टर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, देखो ऐसे tan इनवर्स, अगर ये a हो तो ये बनेगा 3/4, प्लस अगर ये b हो तो ये बनेगा 3/5, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 डॉट 3/5, फिर यहाँ पे माइनस tan इनवर्स 8/90, इसको ना भी लगाऊं तो देखो टू टर्म्स का इनवर्स 1 टर्म के इनवर्स के अंदर शिफ्ट हो गया और ये एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट देखो, अब इसको सोल्व करते जाएंगे, जब तक सोल्व नहीं होता तब तक इसको करते ही जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9, 4 5 ज़ा 20, ऊपर और साथ ये भी साथ चलता है, अच्छा ही खा या चलता जाएगा। tan इनवर्स 17/20, 20 माइनस 9/20 माइनस tan इनवर्स 8/90। ठीक है बच्चों, अब तो कैलकुलेशन थोड़ी सी तो बेटा इजी लग ही गई होगी। 70, ये 20 में खत्म करूंगा, इस 20 से 20 माइनस 9 करूंगा 11, 17/11 माइनस tan इनवर्स 8/19। आगे बेटा समझ। तो यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, देखो फिर दो सेम टर्म्स हैं और इनका फॉर्मूला में याद भी होगा और मैं पुट भी कर दूंगा, a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस ए बी। क्लियर।
ये पूरा करता हूँ नीचे था। टेन इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 17 आएगा, 19 मल्टीप्लाई बाय 17 आएगा 3 to 3, 3 to 3 और 11 एट्स आएगा 88 और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 19 तो 209, 1 प्लस 17 अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई हो, सर को तो 17 का भी टेबल नहीं आता भाई, तो आएगा 209। 10 इनवर्स, ये दोनों अगर मैं माइनस करूं, 3 to 3 माइनस 88 आ जाएगा 230। 3 to 3 माइनस 88, 235 divided by 209 divided by 209 plus 136 divided by 209। तो देखो 10 इनवर्स, एक गलती नहीं करता क्या ये वाला, मैं रिपीट नहीं, जरूरत नहीं थी यहाँ पे। इसको इससे प्लस करूँगा तो क्या बनेगा, 209 प्लस, इसे गलती हो रही है, 136, 235 डिवाइडेड बाय 209 तो बेटा काट देता हूँ ना, 345। अब इसको मैं इस कैलकुलेटर पे अगर डिवाइड करता हूँ, 3 to 5 डिवाइडेड बाय 345, समथिंग हेल मिस्टेक, मिस्टेक ढूंढो बेटा, मिस्टेक तो ढूंढनी सबसे मुश्किल है। 3/5, 3/5 क्वेश्चन में देख लूँ कोई मिस्टेक तो नहीं। 3/5, 3/4 और 3/5 और 8/19 था, 8/19 क्लियर था बेटा क्वेश्चन। प्लस में भी ये क्वेश्चन, 5 3 15, 4 3 12, 4 20, 29 20, 20 में से माइनस के 11, तो 17/11। हाय 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 बेटा, कितनी बड़ी मिस्टेक होगी। और आपने भी नहीं बताया, 15 प्लस 12 था, 27 बनना था यहाँ, यहाँ पे मिस्टेक होगी। आप भी सिर्फ गलती देखते होगे, बोलते कुछ नहीं है सर। सर हम कैसे बोले, सर हम कैसे बोले, कैसे बताएंगे सर आपने कहाँ गलती कर दी। आपके दुआ बोलने की वजह से बेटा कितनी बड़ी गलती हो गई है। 19 मल्टीप्लाई बाय 27, बहुत बड़ी गलती हो गई है। अच्छी 513 माइनस 88, बहुत बड़ी गलती हो गई है। 4 to 5, 4 to 5, जी जी बहुत बड़ी गलती हो गई है। इधर आ रहा था 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ आना था 216 प्लस 209, तो यहाँ आना था 216 और यहाँ आना था 4 to 5 डिवाइड बाय 4 to 5 और यहाँ पे आना था कौन सी बेटा, आपकी एक छोटी सी गलती ने मुझे पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करवा दिया। मर्जी है अच्छी बच्चों आपकी, आई होप। लेकिन बेटा हमने गलती भी ढूंढ ली और हमने इसको अच्छे से सॉल्व भी कर लिया। छोटी सी गलती बेटा मैथ के अंदर ढूंढना बहुत मुश्किल होती है, तो पहले ही कोशिश करो कि गलती होने ही ना दो, क्योंकि इसमें नहीं पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ है और आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो खुद को पहले ही इस काबिल कर लो कि गलती ना हो। आप सर थोड़ी हो, सर से तो गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन आपसे गलती होने की गुंजाइश नहीं है। टेन बेटा, हाय बच्चों, प्यारे बच्चों, हेलो जी। उन्होंने कहा जी हमने नहीं छोड़ना, हमने अब 3 डिफरेंट टर्म जैसा है क्वेश्चन देते जाना है जी, देते जाना है जी। चलो जी अब नहीं गलती करेंगे। अब फिर 2 डिफरेंट बेटा टर्म के ऊपर फार्मूला लगेगा, साइन इनवर्स ए वाला। तो क्या लगेगा, साइन इनवर्स ए
1 माइनस बी का स्क्वायर, बस खोची से करते जाओ सर, बस खोची से करते जाओ। बी 1 माइनस ए का स्क्वायर, सर खोची से करते जाएं, प्लस साइन इनवर्स 16/25। गलती देख लो, गलती होगी तो बेटा उसी वक्त सर को रोक जरा, कहना सर रुक जाएं, रुक जाएं सर, रुक जाएं। 5 का स्क्वायर जी 25, और 13 का स्क्वायर है जी 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, प्लस 5/13, चेक कर लो बच्चों, 1 माइनस 16/25 प्लस साइन इनवर्स 16/25। चलो जी, साइन इनवर्स 4/5, ये कहाँ से करी जा रहे हो शर्ची, क्या रे शर्ची, बट वाई शर्ची, वाई आर यू डूइंग दिस शर्ची। 25 माइनस 16/25 प्लस, खुद ही करी जा रहे लगता है सर, हमें तो बता नहीं रहे। अब तो बेटा आप खुद कर रहे हो कि मेरे से ज़्यादा स्पीड के साथ, अब तो आपको ज़रूरत भी नहीं। साइन इनवर्स 4/5, 169 से 25 माइनस करूँगा 144, 169 प्लस 5/13, 25 में से 16 माइनस करूँगा 9/25 प्लस साइन इनवर्स 16/25। मेरा यहाँ पे पेज इनफ होता नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स 4/5, 144 का स्क्वायर रूट 12 और 169/13 प्लस 5/13 डॉट 3/5, और यहाँ पे प्लस साइन इनवर्स 16/25, साइन इनवर्स 12 फोर ज़ा 48, और 13 फाइव ज़ा 65 प्लस 15/65 प्लस साइन इनवर्स 16/25, 25 साइन इनवर्स 48 प्लस 15, क्योंकि एलसीएम इनका बेटा सेम है, ऊपर वाले एज इट इज हो जाएंगे सम। तो 48 प्लस ये हो जाएगा 63। यस सर, साइन इनवर्स 16/25। क्लियर बच्चों, अब मैं ये रेस करने लगा हूँ क्योंकि मेरा पेज यहाँ पे इनफ हो गया। हाय सर प्यारे सर, चलो जी सर, साइन वर्स 63/65 प्लस साइन वर्स 16/25। क्लियर बच्चों, अब दो फिर डिफरेंट दो सेम टर्म्स हैं, इसका फार्मूला हम लगाएंगे और इसको सिंगल टर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। साइन इनवर्स ए, अब यहाँ राम पे, क्योंकि आराम से क्योंकि यहाँ पे थोड़े से जो डिजिट है, डिजिट है वो, इसको मैं हाथ में पकड़ूँ, फिर कैलकुलेटर कैसे करेंगे हम यूज़। 1 माइनस 16/25 का स्क्वायर प्लस 16/25, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 63/65 का स्क्वायर। शट डरा रहे हैं हमें आप तो। साइन वर्स 63/65, 1 माइनस 16 का स्क्वायर ऑफ 256 बनेगा। फिर भी बेटा 256 और 25 का स्क्वायर बनेगा, ओहो 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 625, 16/25, 1 माइनस
63 का स्क्वायर 3969 और 65 का 4225 साइन वर्स 63 और 65 ये मल्टीप्लाई आ जाएगा इसके साथ, तो 625 माइनस 256 डिवाइडेड बाय 625 प्लस 16 ओवर 25 और ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4225 माइनस 3969 डिवाइडेड बाय 4225। क्लियर बच्चों? इज इक्वल टू साइन इनवर्स 63 ओवर 65, 625 में से अगर मैं माइनस कर दूं 256 तो आ जाता है 369 ओवर 625 प्लस 16 ओवर 25। अगर 4225 से माइनस कर दूं 3969 तो आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 4225। अब इधर आएगा बेटा साइन इनवर्स 63 ओवर 65, 369 का बेटा अंडर रूट नथिंग, 369 का अंडर रूट। फिर मिस्टेक हमसे हो गई, मैं तो पिछला सारा रेस कर दिया। 625 माइनस 256, हाय हाय 369 का अंडर रूट। ढूंढो जी बच्चों, गलती ढूंढो। 63 ओवर 65 ही तो था ना हमारा, क्या ये ठीक था या नहीं ठीक था? मैंने तो रेस कर दिया। ये गलती कहाँ होगी? यहाँ पे तो नहीं गलती हुई बेटा। 25 ओवर 16 नहीं गलती हुई, गलती नहीं हुई। 16 ओवर 25 बुक में ही दिया हुआ है। ढूंढो 16 ओवर 65 है जी बच्चों। क्वेश्चन ही गलत लिखा है सर जी, सर जी, अरे सर जी, यार सर जी। 65 का देखो बेटा, उसी वक्त से, हाँ, हाउ इट्स पॉसिबल। 65, चलो जी 65 जहाँ जहाँ से 4225, 4225 तो यहाँ पे आएगा 4225। आप बेटा कंफ्यूज ना होना, सिर्फ रिप्लेस करो मैं अपनी गलती। आपको तो पता था कि मेरी गलती क्या है, तो आपने या तो दोबारा करना शुरू कर देना या फिर देख लो कि आपने उस गलती को कैसे मैनेज 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 करना है। तो 4225 माइनस 256, उम्मीद है कि 3969 ओवर 4225 साइन इनवर्स 63 ओवर 65। इसका जब अंडर लूँगा तो बेटा 63 आ रहा है और इसका 65 आ रहा है, प्लस 16 ओवर 65 और 65 इधर आएगा 256 का अंडर रूट 16 और इधर आएगा 4225 का 65। अब एक क्वेश्चन ज़रा सा भी गलत हो तो सारा मूड बेटा मेरा गर्क हो जाता है। पता नहीं क्यों गलती पे गलती होती जा रही है आज, जबकि आज तो एहतियात वाले क्वेश्चन थे। 3969 डोमिनेटर नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से 256। क्लियर बच्चों? नीचे आ गया 4225। इनका एलसीएम बेटा क्या बनेगा? एलसीएम तो बेटा सेम है, तो 4225 ऊपर वाले प्लस कर दूंगा, 3969 ये आ जाएगा 4225 कट के। यहाँ पे आ गया साइन वर्स 1। जब मैं साइन वर्स 1 लूँगा तो ये बनेगा π/2, यानी 90 डिग्री के इक्वल बनेगा। तो ये मेरे पास प्रूव हो गया बेटा। माजरत सर, क्वेश्चंस में पता नहीं क्यों आंसर में इतनी गलती करते जा रहे हैं। लेकिन अब ट्राई करता हूँ कि गलती ना हो, क्वेश्चन सही लिखा जाए तो फिर ही बेटा
उसका आंसर भी ठीक लिखा जाता है। पता नहीं क्वेश्चंस में फिर गलती होगी, पहले भी होगी फिर गलती होगी। करते हैं जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूफ तो हो गया लेकिन अपसेट इस वजह से कि इतनी गलती की गुंजाइश नहीं होती। सेम है जी बच्चों 11 और 12। 11 में देखो बेटा क्या है जी, tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 5/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड भी सोल्व करनी है, राइट हैंड साइड भी सोल्व करनी है। तो हमने दोनों साइड सोल्व करनी है। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है देख लो यार बच्चों, कोई गलती ना हो। मैं दोबारा क्वेश्चन देख लूँ। 1/11 5/6 यहाँ तो नहीं है, फिर उसमें भी राइट हैंड साइड में देखूंगा। फार्मूला जी बेटा रट गया है जी सर जी। अब तो हमें tan इनवर्स ए प्लस बी 1 माइनस ए डॉट बी। क्लियर जी जी क्लियर। tan इनवर्स 6 1 ज़ा 6 और 11 5 ज़ा 55 और नीचे 66 1 माइनस 5/66 tan इनवर्स 61/66 66 माइनस 5/66 66 से कटा तो यहाँ पे आया tan इनवर्स 61/61 नीचे कैसे है क्योंकि 66 माइनस 5 हुआ। तो यहाँ पे आगे चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1 और जब मैं tan इनवर्स 1 लूँगा तो आएगा π/4 यानी 45 डिग्री के। अब इधर ही मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। किसके इक्वल है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। फिर फार्मूला बेटा वही लगेगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 1 माइनस 1/3 डॉट 1/2 tan इनवर्स 2 प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 और 1 2 1 1 ज़ा 1 tan इनवर्स 5/6 6 माइनस 1/6 tan इनवर्स 5 6 6 से काटा और नीचे भी 5 आ गया और ये जो 5 आया ये 1 आ गया और यहाँ पे आ गया π/4। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी इक्वली प्रूव होगी। अगला क्वेश्चन बेटा देखो 12 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 π/4। आई होप कि बेटा मैं ये क्वेश्चन समझाने में एक ही मेथड या डिफरेंट मेथड, मुझे नहीं पता कि आपको किस तरह समझ आइए, इजी लगे या मेरे टफ लगे। मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकता हूँ कि मैंने आपको कुछ कुछ समझाने की ट्राई की और मुझे नहीं पता कि मैं इसमें कामयाब हुआ हूँ या नहीं हुआ। लेकिन ट्राई कर रहा हूँ बेटा जितनी हद तक आपके लिए आसानी पैदा कर सकूँ। मेरी लिए कोशिश है कि मैं कंटिन्यू कर सकूँ आपके साथ मज़ीद और आप भी मुझे समझ सको और आगे मेरे साथ चल सको। नहीं तो बेटा आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप कहीं भी मूव कर सकते हो मुझे पता है। तो मैं बस अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से जितनी आसानी आपके लिए पैदा कर सकूँ मैं कर सकूँ। अब क्वेश्चन बेटा देखो यहाँ पे फिर 2 tan इनवर्स 1/3 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसको ओपन करूँगा तो ये बनेगा tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो π/4 बेटा प्रूव करना है। यहाँ पे बेटा फार्मूला लगा दूंगा tan इनवर्स, इसको खत्म कर देते हैं इधर इक्वल लगा 1/3 प्लस 1/3 1 माइनस 3 1 माइनस 3 tan इनवर्स 3 ये एल्शियम सेम था बेटा तो 2/3 1 माइनस 1/9
हाँ ये भी तो साथ बेटा चलाना था, तो टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 2/3, 9 - 1/9 प्लस टेन इनवर्स 1/7, 2/3, क्योंकि नॉमिनेट ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर के मज़ीद डिनोमिनेटर के इक्वल नहीं था, इसलिए मैं इसको ले आया ऊपर और इधर आ गया 8, यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 3 से कटा 6/8 प्लस टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 2 3 * 2 4 = 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। यहाँ पे बेटा फिर फार्मूला बनेगा, क्या फार्मूला बनेगा, टेन इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 डॉट 1/7, टेन इनवर्स 7 3 ज़ा 21, 4 1 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28, 1 माइनस 3/28, 3 1 और 4 7 ज़ा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, टेन इनवर्स 21 + 4 25/28, 28 1 ज़ा 28 माइनस 3/28, 28 से कटा यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। अब हो जाएगा यहाँ पे सोर्स, ये आएगा 25/25 टेन इनवर्स 1 और π/4। बेटा बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं हम वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, और क्वेश्चंस भी और वो क्वेश्चंस और उनकी प्रैक्टिस भी। और तब तक बेटा आप इनकी प्रैक्टिस को अच्छे से कर लो, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको अब कोई भी प्रॉब्लम ना बचे। इनके पिछले क्वेश्चन है बेटा, उनको भी एक दफ़ा मज़ीद देख लेना, इनको भी एक दफ़ा देख लेना, क्योंकि मैथ सिर्फ और सिर्फ आपको पता है प्रैक्टिस का ही नेम है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटा आपके लिए ईजी होगा। तब तक बेटा भी इनकी प्रैक्टिस करो, जब तक मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नहीं मुलाकात कर लेता। मुझको भी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।